आएगी नहीं, इसकी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अब ठीक है, अब ठीक है ना? आवाज नहीं आई अभी तक? थोड़ी थोड़ी तो आ रही होगी ना? नहीं आ रही? आत्म प्रवंचित बनों की कर बना के क्या पाया। क्या भैया, बैटरी बैटरी तो ठीक है। चंदू सर, ये क्या कर दिया आपने? आवाज क्या इसकी कहाँ आ रही है? चलो मैं कोशिश करता हूँ, थोड़ी थोड़ी तो आएगी ही आएगी। आ रही है ना आवाज? मोबाइल ऐप पे देख लेना, बाकी सब तो मैं देख लूंगा। देखिए, आ तो रही है। चलिए, देखिए भाई, आज आपको रीजनिंग पढ़ाना है। तो अभी शाम वाली क्लास भी यही हुई थी क्या? अच्छा, चलिए भाई, क्वेश्चन तो लगे हुए होंगे। आवाज नहीं आ रही? कम कम आ रही है। देखिए, आवाज तो आई जाएगी, फिर ऐसे पढ़ाएंगे। हेलो, ऐसे ऐसे तो आई जाएगी ना? हाँ, तो बस ऐसे पढ़ा देंगे। हमारा तोड़ दिया रीजनिंग वाले सर ने। नहीं नहीं, वो दोपहर में ही कर दिया होगा उन्होंने। दोपहर की क्लास भी यही हुई थी। चलिए, क्लास तो हो जाएगी, क्लास का कोई ऐसा इशू नहीं है, थोड़ा मुझे ऐसे ही करना पड़ेगा बस। देखिए, इसको लगा दो फिर तो, वो वाले को। कौन से वाले को? नहीं जाई आ रही है आवाज? अच्छा, ये सस्ता नहीं, फ्री में बट रहा था अभी यहाँ कॉर्नर पे। हाँ, वहाँ लड़ाई भी तो हो गई थी। किससे हो गई थी? अपना ही बच्चा खड़ा था और टेम्पू को तोड़ते हुए दिख रहा था। कौन सा था वो? क्या हो गया था? कुछ किराए को लेके हो गया? साइकिल तोड़ दी और छोड़ दिया? चलिए, अब तो आ रही है ना? अब तो ठीक है। देखिए, ज़्यादा हो गई अब तो। चलिए भाई साहब, हम प्रॉफिट एंड लॉस पे चल रहे थे। हट जा हट जा, आ गया। क्वेश्चन नंबर कौन सा था भाई? क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 10। चलिए, यहां देखें, सुने। हमसे कहा गया था कि हमसे बताया गया है कि दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 1800 रुपये में बेचते हैं। हर एक वस्तु को कितने में बेचते हैं? 1800 में बेचते हैं। ए अपनी लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर करता है और बी अपनी लाभ की गणना कहाँ करता है? क्रय मूल्य पर करता है, जो कि 20% के बराबर है। तो कुल क्रय मूल्य बताइए। ये हमारे पास ए है, ये बी है, ये सीपी है, तो ये क्या है? एसपी है। यहाँ 20% प्रॉफिट है, वो कहाँ है? तो यहाँ का जो 20% प्रॉफिट है वो एसपी पे है, और यहाँ का 20% प्रॉफिट है वो कहाँ है? सीपी पे। सीपी पे तो कोई समस्या ही नहीं होती है, 100 से 120 हो गया। सीपी पे प्रॉफिट कैलकुलेट करने में कोई समस्या होती नहीं है। एसपी पे करना है तो ये 100 है, और प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो ये कितना होगा? 80।
बोलो हाँ या ना। ऐसा कर सकते हैं? ऐसा कर सकते हैं तो आप यहाँ देखेंगे कि ये और ये क्या हो गया, कैंसिल। यहाँ हो जाएगा हमारे पास कितना, 4 और ये 5। ये हो जाएगा कितना, 5 और ये 6। तो बस क्या कर दें, यहाँ 6 का मल्टीप्लाई और यहाँ 5 का, तो ये आ जाएगा हमारे पास 24 और ये 30। ये आ जाएगा हमारे पास 25 और ये कितना, 30। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ हम देख सकते हैं टोटल सीपी कितना हो रहा है हमारे पास, 49। हाँ या ना। और एक इकाई की यूनिट की वैल्यू कितनी है, 18। हर एक की कीमत है ना 18, इसकी भी कीमत बेचने वाली है और उसकी भी बेचने वाली कीमत है। तो आप यहाँ से एक जीरो कैंसिल हो गया, तो 1 यूनिट की जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी, 60 रुपये। तो दोनों की कीमत कितनी आ जाएगी, तो 0, 9 गुना 6 54 और 24 और 5 कितना, 29। तो दोनों का जो टोटल कॉस्ट प्राइस होगा वो कितना आएगा, 2940। दोनों का जो टोटल कॉस्ट प्राइस होगा वो कितना आएगा, 2940। ठीक है। अब देखिए आगे, ऐसे हो सकता था और भी कर सकते थे हम। देखिए क्या ख्याल है आपका, आज नया नए से लग रहे हो, आज आप ताजे हो, पहला दिन है, सुबह आता है, शाम को फिर किस इरादे से आए हो। देखिए ये लिखा हुआ है हमारे पास, प्रश्न क्या है, एक वस्तु को इसके विक्रय मूल्य के 1/3 पर बेचा जाता है तो 40% की हानि होती है। एक वस्तु को बेचा जा रहा था पहले, लेकिन आज उसको बेचा जा रहा है किस पे, विक्रय मूल्य के 1/3 पे। यानी जो इसका पुराना विक्रय मूल्य था उसके 1/3 पर बेचा जा रहा है। ठीक है। तो मैंने क्या किया कि ये हमारे पास पहले जो एसपी था वो क्या था, SP1। आज जो हम बेच रहे हैं, जो नया एसपी है वो क्या है, तो नया एसपी जो है वो पुराने का कितना है, 1/3। किसी वस्तु को इसके विक्रय मूल्य के 1/3 पर बेचा जाता है। ठीक है। यानी अगर मैं ये कहूं कि ये हमारे पास क्या है, ये सीपी है, ये एसपी है और ये एसपी है, वो कैसा है, न्यू है। ठीक है ना, ये नया एसपी है। तो आपसे कहा जाता है कि अगर जब किसी वस्तु को उसके विक्रय मूल्य के 1/3 पर बेचा जाए, यानी यहां हमने कहा कि इसके 1/3 पर बेचा जाए, तो यानी ये एसपी और ये कौन सा है, न्यू है, वो कैसा है, पुराने का 1/3। पुराने का क्या है, 1/3। तो हम इसको नए और पुराने को x और y कह दें कि अगर ये x है तो ये क्या है, y। तो y बराबर क्या है, पुराने का 1/3। जो नया एसपी है वो कितना है, 1/3 ऑफ प्रीवियस। यानी जब ये लिखा हुआ है व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट आफ्टर सेलिंग एन आर्टिकल एट द सर्टेन प्राइस, इट देयर इज ए लॉस ऑफ 40% when the article is sold at the 1/3 of the previous selling price। यानी पुराने क्रय मूल्य के, तो यहां से आपने कहा कि नया क्या है, तो नया जो है वो पुराने का 1/3 है। पुराने का क्या है, 1/3। तो यहां से y अपॉन x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 1:3। कितना आएगा, 1:3। ये जो बात है ये हमें देखने से, क्वेश्चन को पढ़ने से समझ में आनी चाहिए। ये जो है इस चीज़ को अगर ऐसे देख रहे हैं तो अभी हम मैथ को समझने में बच्चे ही हैं, बड़े नहीं हुए। आपसे कहा है कि ए के पास बी का 1/3 है, बी का 1/3, यानी बी के पास 3 है तो ए के पास कितना है, 1। अगर हमने कहा कि सी के पास डी का 2/5 है तो आपने कहा डी के पास है कितना, सी का 2/5। तो आपने कहा कि ये जो डी को मिलता है, डी को कितना मिलता है, तो डी को मिलता है 2/5 ऑफ सी। इसका मतलब ये इतना है तो ये कितना है, इतना। इस पर चर्चा हुई थी हमारी, हुई थी। यहां भी हमने देखा कि ये क्या होगा, x को बताएगा ये और y को बताएगा ये।
तो ये देखने से हमें पता चल जाए कि ये कितना है भाई, कि अगर ये 3 है तो ये कितना है x, ये 3 है तो ये कितना है x है। तो किसी भी तरीके से आपको जो भी समझ में आना है वो इस तरीके से ये 3:1 समझ में आना चाहिए। तो अब हमने कहा कि ये 3:1 निकाल दिया, तो इतनी ABCD बताने की जरूरत नहीं है, यानी इसका 1/3, तो इसका 1/3 करेंगे तो एक ही आएगा, हाँ या ना। अगर हम कहेंगे इसका 1/3 करेंगे तो 1/3 करने का मतलब क्या है कि 3 का 1/3 करना, कितना आ जाएगा 1। आपसे कहा जाता है कि जब किसी वस्तु को इसके 1/3 पर बेचा जाता है तो 40% की हानि होती है। 40% की हानि का मतलब होता है 100 रुपए के सामान को 60 में बेचना। 40% की हानि का मतलब क्या है, 100 रुपए के सामान को कितने में बेचना, 60 में बेचना। 40% की हानि का मतलब क्या होता है, 100 रुपए के सामान को कितने में बेचना, 60 में बेचना। तो आपसे पूछा है कि अगर उसको असली विक्रय मूल्य पर बेचा जाता तो लाभ क्या होता, अगर इसको एक्चुअल विक्रय मूल्य पर बेचा जाता तो लाभ कितना होता। तो आप देख रहे हैं कि 1 बराबर कितना है, कितना 60, तो 3 बराबर कितना आएगा, तो 3 गुना 60 यानी कितना 180। तो पहले इसको कितना फ़ायदा होता होगा, तो आप देखेंगे कि प्रॉफिट बराबर कितना आएगा, तो 100 पर 80 हो रहा है, यानी कितना, पहले इसको 80% का फ़ायदा होता होगा। पहले इसको कितना फ़ायदा होगा, 80% का फ़ायदा होता होगा। पूछिए क्या पूछना है, पूछना है क्या कुछ भी। किसी को कुछ नहीं पूछना है, चलो भाई आगे चलते हैं। क्या समझ में नहीं आ रहा है, कुछ बोलेगा कि ऐसे ही। देखिए समझना में सबसे पहले जो चक्कर है वो कौन सा है, वो 1/3 का चक्कर समझ में नहीं आ रहा है, और वो प्रॉफिट एंड लॉस का हिस्सा नहीं है, वो तो जीवन से जो हम पढ़ते आ रहे हैं उसका है चक्कर, वो प्रॉफिट लॉस का थोड़ी है। बच्चे कहते हैं हमें तो मैथ समझ में नहीं आता, अरे भाई साहब अभी पहले क्वेश्चन पढ़ना तो सीखो, मैथ्स तो बाद की बात है। तो क्वेश्चन की जो बेसिक लैंग्वेज है, अगर आपसे कहते हैं कि आपके जो पिताजी है ना, उनको दादाजी का जो प्रॉपर्टी थी, आपके पिताजी को दादाजी की प्रॉपर्टी का 1/4 मिला है, तो समझ में आता है। इसका मतलब 4 बीघे जमीन थी तो आपके पिताजी को कितनी मिली, 1 बीघे, और 400 थी तो 100। तो इसका मतलब ये कहा है कि ये फादर, इसको ये फादर को मिला है, वो कितना मिला है, 1/4 ऑफ ग्रैंडफादर। तो हम ये करेंगे कि फादर को मिलने वाली जो जमीन है वो कितनी है, 1/4 ऑफ ग्रैंडफादर। यानी हमारे पास क्या है कि ये जो है दादाजी, उनके पास 4 बीघे थी तो पिताजी को कितनी मिलेगी, 1। यही समझना है। अगर मैंने आपसे कहा है कि ये धोनी है और ये विराट कोहली है मान लो, तो हमने कहा है कि जो विराट कोहली है उसके पास धोनी का 4/5 प्रॉपर्टी है, यानी विराट कोहली के पास कितनी प्रॉपर्टी है, 5/4 ऑफ धोनी, कितनी, 5/4 ऑफ धोनी। तो यानी विराट के पास जो प्रॉपर्टी है वो कितनी है, धोनी के 5/4 के बराबर। अगर धोनी के पास 4 रुपए हैं तो विराट के पास कितने हैं, 5 रुपए। ठीक है, तो समस्या प्रॉफिट एंड लॉस की नहीं है, ये धोनी और विराट की है। हाँ ये वो नहीं है, वो आप कह रहे हैं एक बार और समझा दो, मैं 4 बार भी समझा दूंगा तब भी ऐसा कैसा ही रहेगा। तो ये जो चीज़ें हैं हमें कैसे समझ में आना चाहिए कि ये हमारे पास सीपी है और ये हमारे पास एसपी है। अब हमसे कहा जाता है कि अगर एसपी ये हो जाए, अब अगर आपसे कहा है कि अगर एसपी क्या हो जाए, ये का मतलब 1/3 ऑफ प्रीवियस। तो अगर पुराना अगर हमारे पास 3 है तो इसका 1/3 निकालेंगे, तो कैसे दिमाग में आया कि इसको 3 लेना है, क्योंकि 1/3 में लास्ट में क्या होता है, डिनोमिनेटर में क्या होता है, 3। तो अगर पहली संख्या को 3 लेंगे तो इसका 1/3 करेंगे तो इजीली कितना आ गया कि नहीं आ गया, तो ये कैंसिल हो गया, तो कितना आया 1। अब आपसे कहता है कि जब इसे 1/3 पे बेचा जाता है तो 40% का नुकसान होता है। 40% के नुकसान का मतलब 100 से
40% कम पे बेचना, और 40% कम पे बेचने का मतलब कितने में, 60 में बेचना। तो आपसे कहा है कि इसको उसी कीमत पर बेचा जाता, उसी कीमत पर बेचा जाए तो लाभ क्या होगा। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये कितना आएगा। तो आप जानते हैं कि ये एक एसपी है और एक की वैल्यू किसके बराबर है, 60 की। तो 1 बराबर 60 है तो 3 बराबर कितना आएगा भाई, 3 गुना 60, तो ये आ जाएगा 180, यानी पुराना एसपी हमारा 180 है। तो अब आपने कहा कि यहाँ से प्रॉफिट कितना है, आपने कहा 80। तो प्रॉफिट परसेंटेज जब निकालते हैं तो क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी और इनटू 100। तो अब आपने कहा कि ये कितना है 80, ये कितना है 100, ये कितना है 100, और ये परसेंट, तो कितना आ जाएगा 80%। और कैसे बताएं बताओ, नहीं आ रहा है ना, अब कैसे आ गया, ऐसे तो पहले ही बताया था। सीपी का इसमें कोई रोल नहीं है। अगर सीपी का रोल नहीं होगा तो प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करेगा। कुछ बोल रहा है, क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, आगे बढ़ जाएं, चलिए शुक्र है। हाँ, नहीं तो बढ़ जाए कि नहीं समझाओ तो क्या करेंगे सब। देखिए, आप ऐसी उम्मीद मत किया करो कि क्या है कि अगर हमने फीस दे दी तो अब इनकी जिम्मेदारी बन गई कि हर चीज को समझाना। अगर फीस दे दी तो आप ये मत समझा करो कि अब टीचर की पूरी जिम्मेदारी होगी। ये तो आप सोचो कि आप हमारे पास आए हो 20 साल के, 22 साल के और ऊपर के, है कि नहीं, लगभग 18 के आसपास तो सभी आते हैं। तो जब फुल साइज के हो गए तब हमारे पास आ गए। तो अब ये तो देखिए कि अब जो आपने 17-18 साल जो जीवन के गुजारे हैं, अगर उसमें कुछ भी पढ़ के नहीं आओगे तो मैं वो 18 साल के खाली स्थान आपके कैसे भरूंगा। कुछ तो मैं भी उम्मीद करता हूं कि कुछ बेसिक बातें हैं वो तो आपको आनी चाहिए। हालांकि मैं प्रयास करता हूं बताने की, लेकिन कुछ तो आना चाहिए, नहीं तो बढ़ेगी ही नहीं गाड़ी आगे। यह देखिए, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। सेम क्वेश्चन ये है कि किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य के 1/3 पर बेचा जाता है। तो हमने कहा कि ये क्या है, एमआरपी। एमआरपी का मतलब क्या होता है, जो लिखा हुआ मूल्य। जैसे हम एक शर्ट खरीदने गए और शर्ट के ऊपर कितना लिखा था, तो शर्ट के ऊपर लिखा हुआ था 1500 रुपए, लेकिन सीजन की सेल थी तो उसने कहा कि भाई साहब आप इसको 1/3 में ले जाओ। यानी कितने में दे रहा है वो, 1500 की शर्ट को कितने में, 1/3 में, यानी कितने में दे रहा है आपको, 500 में। तो 1/3 का मतलब क्या हो गया कि जो लिखा हुआ है उसमें 3 का भाग दे के ले जाओ। यानी आपसे कहा गया है कि एक व्यक्ति एमआरपी के 1/3 पर बेचता है। तो एमआरपी के 1/3 पे बेचता है, तो हमने कहा 1/3 जैसे ही 3 की बात हुई तो 3 तो एमआरपी ले लो और एसपी कितना ले लो, 1। तो अब आप देखेंगे एमआरपी का 1/3 निकालोगे तो कितना आ जाएगा। तो एमआरपी का 1/3 आ गया कि नहीं आ गया, हाँ या ना। नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन कब तक करोगे। ये हमसे कहा गया है कि हमारे पास एसपी क्या है, तो ये लिखा हुआ एसपी बराबर है हमारे पास कितना, 1/3 ऑफ एमआरपी, 1/3 ऑफ एमआरपी। तो आपने कहा एसपी और अपॉन एमआरपी की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास कितनी आएगी, 1/3। तो यानी एसपी 1 है तो एमआरपी कितना है, 3। अब आपने कहा कहीं ना कहीं सीपी भी होगा। तो आपसे कहा गया है कि जब यह एमआरपी के 1/3 पर बेचता है तो 20% का घाटा होता है। और 20% के घाटे का मतलब क्या होता है कि 100 रुपए के सामान को कितने में बेचना, 80 में, हाँ या ना। लेकिन ये कब बेच रहा है 80 रुपए में, जब सीजन खत्म हो गया। सीजन क्या हो गया, खत्म। लेकिन जब शुरुआत में कितने का, अगर वो कहता है कि अगर इसे एमआरपी पर ही बेचा जाता, एमआरपी पे बेचने का मतलब 1 बराबर कितना है ये, 80। तो 3 बराबर कितना आएगा, तो 3 गुना 80, यानी ये आएगा 220।
तो जब ये नया नया आया था ये आर्टिकल, तो हम बेचते थे तब इस पे 240 लिखा हुआ था। कितना लिखा हुआ था? 240। लेकिन अब क्या है कि आर्टिकल पुराना हो गया, तो हम इसको कितने में बेचेंगे? तो आपसे कहा है कि अगर उसे नई की कीमत पे बेचते, एमआरपी पर बेचते, तो कितने का फायदा होता? तो आपने कहा 100 रुपए की खरीद थी, तो आपने कहा प्रॉफिट देखेंगे तो प्रॉफिट हमारे पास कितना हो रहा है? 140 का प्रॉफिट होता है कितने पर? 100 पे। तो 100 पर 140 का मतलब होगा 140%। 100 पर 140 का मतलब क्या हो गया? तो 140% का लाभ होगा। नहीं है क्या कहीं? है। ठीक है। आपके रंग क्यों उड़ा हुआ है? आपको भी नहीं आ रहा है समझ में? आ गया? ऐसा मुझे क्यों लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है? चलो ठीक है। तू बहुत मस्त हो रहा है कि हमें मतलब ही नहीं आए कि नहीं आए, हमारा तो पहला दिन है। आ रहा है थोड़ा थोड़ा के पूरा? देख ले। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। ये तो सोच रहा है मन ही मन में, अब मैं पूछ नहीं रहा हूं, नहीं तो फिर फंस जाओगे आप। हाँ, इसलिए कह रहा है ये बाकी बच्चों पे तरस खा रहा होगा। ऐसा ही है ना कि तुम्हारी क्लास को मैं आज भी गड़बड़ कर ही सकता हूं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसने क्या कहा है भाई? ये लिखा हुआ है हमारे पास, ये हमारे पास लिखा हुआ है, एक आदमी जब अपने पुराने विक्रय मूल्य पर बेचता है तो 40% पुराने विक्रय मूल्य के 40% पर बेचता है। ये लिखा हुआ हमारे पास एसपी, और एसपी क्या है? ओल्ड, और ये एसपी क्या है? ये न्यू। तो हमसे कहा गया है कि जब पुराने एसपी के 40% पर, पुराने एसपी का 40% मतलब क्या हो गया कि अगर ये 100 है तो ये कितना है? 40। हाँ या ना? आपसे कहा गया है कि ये पुराना एसपी है, ये पुराना एसपी ओल्ड को मैंने ओ कह दिया, तो पुराने एसपी के 40% पर बेचते हैं, तो ये क्या होगा हमारे पास? एसपी, और ये कौन सा आ रहा है? न्यू। तो आप देखेंगे कि ये एसपी और ओ बताता है ओल्ड, और ये एसपी ये आएगा 40/100, और ये क्या बताएगा? एसपी बताएगा कौन सा? न्यू। तो यहां से हम कैंसिल करेंगे तो 2 और ये 5। तो आप देखेंगे कि अगर ये एसपी पुराना तो यहां लिखाइए, अब यहां एसपी नया और लिख दिया, तो ये लिख दिया ओ, तो ये आएगा 2/5। अगर पुराना 5 है तो नया कितना है? 2। तो देखिए ये आ गया, पुराना अगर 5 है तो नया कितना है? 2। ठीक है। तो इतनी ये करने की जरूरत नहीं है। हमने कहा है कि कितने पे बेच रहे हैं, तो जो हमारा एक्चुअल एसपी था उसके 40% पर। ये नहीं कहा है कि 40% कम पे बेचते हैं। क्या कहा है? 40% कम पर बेचते हैं। इसका मतलब क्या होता? 40% कम पर बेचते, इसका मतलब 60 पर बेचते। 40% कम पर बेचते, इसका मतलब कितने पे? 60 पे बेचते। लेकिन इसने कहा, क्या कहा है? ये पुराने एसपी के 40% पर बेच रहे हैं, तो पुराने एसपी का अगर ये 100 है तो ये 40 हो गए। अब ऐसा करते हैं तो हमें 40% का लॉस होता है। अगर हम ऐसा करते हैं तो 40% का लॉस होता है, और 40% के लॉस का मतलब हम बढ़िया तरीके से जानते हैं। क्या जानते हैं? कि 100 रुपए के सामान को 60 में बेचना। ये मैंने इतना एक्स कह दिया और ये इतना एक्स कह दिया। तो भाई साहब अगर मैं यहां से कह दूं कि ये 2x बराबर कितना है, तो 2x बराबर हो गया 60, तो x बराबर कितना आएगा? 30। तो ये 5x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? तो 5 और गुना 30 यानी कितना? 150। तो हमसे पूछेगा कि अगर पहले का लाभ उसका क्या था, जो पुराना उसका जो लाभ था वो क्या था, तो 100 रुपए का सामान था और 150 में बेच के इसकी जिंदगी बड़ी बढ़िया कट रही थी। कितने लाभ पर? 50% लाभ पर। 100 पर 50 मिलेगा तो 50%, 100 पे 10 मिलेगा तो 10%, 140 मिलेगा तो 140%। क्या ख्याल है अब आपका? कुछ नहीं है? चलिए अच्छा है। आज फिर आ गए आप।
कितने दिनों के गैप पे आते हो तो उसी हिसाब से जब भी टाइम मिलता है तो आ जाते हैं। चलिए अच्छा है। अब रेगुलर आओगे? नहीं भैया, ऐसा क्यों? अब कोई काम नहीं बचा? अच्छा, फीवर था। गजब है यार, आपका फीवर भी बड़ा तगड़ा चलता है। हमारा फीवर तो एक दो दिन में कह देता है भाई इससे ज़्यादा नहीं आ पाएंगे हम। हाँ चलिए, देखिए आपकी एज है ऐसी है कि आपको फीवर आ जाए, जुकाम हो जाए तो आपका मन करता है कि अब तो हमें क्या है, एक सॉलिड बहाना मिल गया। यानी छोटा सा काम भी आ जाए ना तो हम उसको भुनाने की कोशिश करते हैं और उसका कितना लाभ लिया जा सकता है उतना लीजिए, है कि नहीं? ये सामान्यतः आपको अभी आप क्या है कि उस आप पर उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अभी आपको थोड़ा सा भी जुकाम हो गया, बुखार हो गया या कुछ भी हो गया, मतलब आपके पास एक छोटा सा बहाना मिल जाए कि आज कोचिंग ना जाना पड़े, तो आप ऐसा कर लेते हो। अच्छा भी है, कर लो, क्योंकि बाद में तो ये बहाने आप कर नहीं पाओगे, चाहे सिलेक्शन हो आपका और या ना हो। अभी तो आप फ्री हैं, आपको कोई और कमा कमा के दे रहा है। जिस दिन खुद पे बीतेगी उस दिन को आपको थोड़ा बहुत बुखार कुछ काम नहीं करेगा। फीवर आता है, आता रहे, जब तक क्या है कि हॉस्पिटलाइज होने की नौबत नहीं आएगी तब तक कुछ नहीं होना है। तब तक कहोगे यार आज चले गए तो ये नुकसान हो जाएगा, वो नुकसान हो जाएगा। जबकि आज अगर आप इन चीज़ों को फेस कर लेंगे, महीने 2 महीने, साल 2 साल की तैयारी कर लोगे, तो फिर सीधे इस एप्लीकेशन लिख के भेज दोगे 8 दिन के लिए, क्योंकि क्या है तब भी पैसा तो मिलता ही है। हमारी क्या है कि 1 आध महीने की छुट्टियां रहती हैं, लेकिन कर लो। अभी आपको ये बातें समझ में नहीं आई क्योंकि समझाने के लिए तो आपके माता पिता ही काफ़ी हैं, लेकिन उनकी कौन सुनता है? जब हम उनकी नहीं सुनते तो आप होते कौन हो, है कि नहीं है? जो हमें रोज़ खिलाते हैं पिलाते हैं और उनकी हम सुनते नहीं हैं, तो फिर किसी और की कैसे सुन सकते हैं? कोई बात नहीं है, जो मर्जी आए वो करिए, क्योंकि वक्त आपको धीरे धीरे सब सिखा देगा, एक एक बात सिखा देगा। जो सारा का सारा ज्ञान है वो आपको समय रहते आ जाएगा। देखिए ये लिखा हुआ है कि एक वस्तु को हम कितने में बेचते हैं भाई? क्योंकि आप जानते हो कितने भी बच्चे हो, सिलेक्शन तो चंद लोगों का ही होना है और एग्जाम्पल भी फिर उनका ही देंगे। आगे चल के अपने बच्चों से कहेंगे हमारी परिस्थितियां ठीक नहीं थी, हमारे साथ वाला अधिकारी बना बैठा हुआ है, हमारे साथ वाला अधिकारी बना। आपके पेरेंट्स भी कहते होंगे हमारे पास क्या है पता है, ये बगल वाला है ना, ये उस बगल वाला जो है इसके पास किताबें नहीं थी पढ़ने की, हाँ हमसे ले जाता था। चूंकि हम तो माता पिता की इज्जत करते हैं इसलिए कह देते हैं कि भाई आपने उसको किताबें दे दी और वो अधिकारी हो गया, आप क्या करते रहे, है कि नहीं है? तो अभी आप तो क्या है कि मान लीजिए अपनी जो पीढ़ी है वो तो तब भी है कि थोड़ी बहुत इज्जत बची हुई है तो कर लेंगे, ठीक है पिताजी आप नहीं कर पाए कोई बात नहीं है। लेकिन आप कहेंगे तो अब तो एडवांस वर्जन आ रहा है, जो बच्चों का है बिल्कुल अपडेटेड आ रहे हैं बिल्कुल। तो अगर आपने कहीं ऐसे भूल से भी कह दिया कि पढ़ लो, आपने क्या कर लिया है? आप खाते रहे तो ऐसे ही हमारा भी कटी जाएगी, है कि नहीं? वैसे तो क्या है कि तो इसलिए क्या है कि ज्ञान तो आपको आगे चल के ये नहीं देंगे, बच्चे देने लगेंगे। कि अब वो सीधे क्या है, बच्चे क्या बाप ही पैदा होते हैं, वो तो सुनते तो है नहीं। देखिए सुनिए, वो तो फेज है। आप देखेंगे आज से अगर गांव देहात के आप हैं, अगर हैं, शहर के बारे में तो मुझे ज़्यादा पता नहीं है, तो आप अगर अपने गांव देहात में अगर चर्चाएं करेंगे तो पिताजी का मतलब एक खौफ होता था। अब नहीं, आज से 20 साल छोटे, अभी उतना नहीं है, अभी उतना नहीं है, अभी भी है। हाँ वो जूता पड़ते हैं हाँ तो वो ये मान के चलो वो खौफ है, वो लास्ट है, अब इसके बाद नहीं रहेगा। जो आज के जो चुन्नू मुन्नू है ना उनको नहीं है, क्योंकि वो चुन्नू मुन्नू एक ही है। तो पहले तो क्या है कि आपके 4-5 हैं, 2-3 हैं, तो एक आध चुन्नू मुन्नू अगर रूठा भी बना रहे तो अपने आप।
आज के कहीं चुन्नू मुन्नू ने एक चॉकलेट नहीं खाया तो पूरा घर सिर पे लेके घूमेगा, आज इसने कुछ खाया ही नहीं, अब ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो पूरा दिन घर परिवार पूरा उसके आगे पीछे घूम रहा है, क्योंकि एक ही है सब। और ऐसा नहीं होता था, बड़े परिवार होते थे तो कोई कल्चर ही नहीं है, कब बर्थडे आ रहा है, कब क्या आ रहा है, कब क्या आ रहा है। ये फेसबुक को छोड़ दो, नहीं तो किसका मन रहा है, देहाते बात करें वो फेसबुक का तो एक ही है, वो 10 साल तक चलता है, वही पुराना ही फोटो। ये चलन में ये फेसबुक ने आपकी क्या है कि बहुत सारी सोशल लाइफ है वो बढ़ा दी, ऐसी थी नहीं पहले। तो अब तो क्या है कि जो आज के जो दौर के जो बच्चे हैं उनका डर पिताजी का डर है, अब वो नहीं रहा, उतना ज़्यादा नहीं रहा कि पिताजी पूरे दिन मोबाइल चला रहा है तो वो भी देख रहा है तो उसको भी चाहिए, तो कैसे डांटेगा बताओ, आप डांट पाएगा? आप 2-4 दिन डांट भी लो, अभी वो गेम खेल रहा है तब तक डांट लो, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो आप अपना चलाओ, मैं अपना चला रहा हूँ, परेशान क्यों हो रहे हो? देखिए सुनिए, फिर पिताजी भी समझ जाता है यार मैं भी तो बच्चा था, मेरा भी तो मन होता था फ़ोन चलाने के लिए, तो इसको भी चलाने ही दो, जो करेगा सो कर लेगा। अब देखिए इस पे क्या कह रहा है, क्या कह रहे हैं भैया, तूने सुन लिया? हाँ आप, हाँ सब कुछ मुझ पर ही बीतेगी। यह देखिए सुनिए, यह देखें, देखें सुन लीजिए, सारी चीज़ें जो कहानियाँ बता रहा हूँ वो मुझ पर ही बीतती होंगी, ऐसा ही है। चलिए मान लीजिए मुझ पर बीती नहीं, बीत रही भी है तो आप पे ना बीते इसलिए तो बता रहा हूँ। चलिए यह देखें सुने, ये लिखा हुआ है एक वस्तु को कितने में बेचा जाता है? 832 में बेचा जाता है। अभी एक फिल्म आने वाली थी वो आई नहीं, जर्सी आने वाली थी, एक जर्सी आ गई, वो शाहिद कपूर वाली आ गई, नहीं आई ना अभी, आई नहीं है ना अभी। तो उसमें क्या है कि उसका एक खिलाड़ी का कैरियर इसी चक्कर में ख़त्म हो जाता है कि वो पिताजी टी शर्ट नहीं खरीद पाता, आप जैसा था। उसने क्या है कि जब मेहनत करनी थी तब करी नहीं, और थोड़ा सा सनकी भी होता है, इस उम्र में आपको सनक इतनी होती है कि जिसका कोई हद हिसाब नहीं है कि नहीं है? गाड़ी भी चलाओगे तो उस स्पीड पे चलाओगे कि जब तक गाड़ी ख़त्म ना हो जाए, और किसी दूसरे की मिल जाए तो फिर तो बात ही क्या है। तो पूरी का उस फिल्म का सार है वो यही तो है कि अपनी पूरी की पूरी जो क्या है जिंदगानी थी, जो कुछ करने की थी वो गवा दी, और इतना कलेक्ट नहीं कर पाया कि एक टी शर्ट दिला सकी। और बच्चे को उसने क्या है कि ज़रूरत से ज़्यादा ही मोहब्बत करी, उसका नतीजा हुआ फिर सब कुछ गड़बड़ हो गई, मरमरा गया। तो असफल आदमियों का जीवन बड़ा गड़बड़ में आ जाता है। सफलता केवल सरकारी नौकरी नहीं है, लेकिन कहीं भी जीवन में सफल तो होना ही पड़ेगा। सफल होने का मतलब पहला तो यही है हमारे समाज में कि कुछ कमाने दमाना चाहिए, पहला मतलब यही है। हालांकि सफलता के फिर आपके मतलब बदलते जाएंगे जैसे जैसे जीवन बढ़ेगा, और मतलब बदलते जाएंगे, लेकिन फिलहाल का मतलब है वो केवल अभी जो आपको समझ में आता है सफलता का मतलब, वो केवल और केवल क्या है, हाँ कि कुछ कमाना धमाना हो जाए। देखिए उसके बाद तो चीज़ें बदलती रहती हैं। एक वस्तु है उसको 832 रुपये में बेचते हैं, सुन लो, आप समझ लो, इसको समझेंगे। इसके तरह के 3-4 क्वेश्चन हैं। एक वस्तु को 832 रुपये में बेचने से होने वाला लाभ उसी वस्तु को 800 होने वाली हानि के बराबर है। देखिए ये मैंने कहा प्रॉफिट भी क्या है एक्स, और लॉस भी क्या है एक्स। तो यहां आपने कहा कि SP1 है वो हमारे पास क्या है CP और प्लस एक्स, और SP2 क्या है भाई, तो ये CP और माइनस एक्स, यानी CP में कुछ जोड़ दो तो लाभ हो जाता है, और CP में कुछ घटा दो तो क्या हो जाता है, घाटे का SP बन जाता है। ये बात समझ में आ रही है? पक्का? चलिए
तो आपने कहा SP1 कितना है 832 बराबर क्या है CP और ये x। यहां हम देखेंगे ये कितना है 448 और ये CP और ये कितना है -x। ठीक है, अगर हम यहां देखें देखेंगे कि ये लिखा हुआ है हमारे पास CP और प्लस x बराबर लिखा हुआ है 832 और CP और माइनस के x बराबर लिखा हुआ है कितना 448। यहां से आप देखेंगे कि ये कितना हो जाएगा, मैंने यहां माइनस कर दिया, माइनस प्लस और ये माइनस, तो मुझे CP को हटा दिया। तो अगर CP को हटाएंगे तो कितना आएगा 2x बराबर ये आना चाहिए 384। मुझे याद है, आप ये मत समझ लेना कि मैंने जल्दी से ये घटा लिया। ये 12 में से 8 गया तो 4, फिर हमने कहा कि ये कितना है 12 में से 4 गया तो 8 और फिर 7 में से 4 गया तो 3, तो ये आ जाएगा x बराबर आ जाएगा 192। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 192। तो अब अगर आप देखेंगे कि 192 आ गया तो यहां रख दो भाई 192, तो ये अगर यहां आ जाएगा तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, तो 448 और प्लस x बराबर क्या होगा CP। तो CP बराबर आ जाएगा 448 और प्लस कितना 192, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0 और ये 4 और ये 6, तो CP कितना आ गया भाई हमारे पास 640। CP कितना आ गया 640। तो आपसे पूछा जाएगा कि 50% लाभ वाला SP बताइए, तो CP आ गया हमारे पास कितना ये। अब हमें इसको SP में कन्वर्ट करना है और SP भी कितना 50% प्रॉफिट वाला, तो 50% प्रॉफिट वाला SP कन्वर्ट करना है। तो हमने आपको बताया था कि ये CP और इंटू 100 और प्लस P और अपॉन 100, याद है कि नहीं है, याद है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 640, ये आ जाएगा 150 और बटे 100, ये आ जाएगा 3, तो ये आ जाएगा 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 32, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना 32 गुना 3 96, यानी कितना आएगा 960, ये आएगा 960। देखिए आप नोट करने के प्रयास के चक्कर में थोड़ा सा देखेंगे तो ज़्यादा ठीक लगेगा। आपको 10-5 सेकंड अगर मिलते हैं तो देखिए कि कौन सी बात है जो आपको परेशान कर रही है। ये नोट करने का काम तो आपके पास बना रहेगा कि नहीं बना रहेगा, ये नोट करने का काम तो बना रहेगा। कुछ बच्चों के दिमाग में ये आ सकता था कि इसको सीधे सीधे माइनस ना करते तो ये भी तो कैंसिल हो ही रहा था, x से x कैंसिल हो रहा था, तो CP डायरेक्ट ही आ रहा था। x से x कैंसिल कर देते, दोनों को जोड़ते तो CP सीधा सीधा आ जाता 640। देखिए कैसे, अगर आपके दिमाग में अगर ये आता है कि हमने कहा कि केवल इसको हटा दूं मैं थोड़ी देर के लिए, देखिए हमने कहा कि अगर मैं सीधे सीधे इसको ऐसे कर देता ये और ये, तो 2CP बराबर कितना आ जाता, तो ये आ जाता हमारे पास कितना 0, 8 और 12, तो CP बराबर आ जाता 640। तो कैलकुलेशन बच गई हमारे पास, CP आ गया हमारे पास कितना 640। अब CP हमारे पास 640 है और SP हमसे पूछा है 50% वाला। कौन सा पूछा है 50% वाला, तो ये 640 है, तो ये कितना आएगा 640 और गुना 150 बटे 100, तो ये आ जाएगा हमारे पास 960। ऐसे भी करने में कोई बुराई नहीं, ठीक है ना, ऐसे भी करने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर इससे अगले वाले क्वेश्चन पे जाएं तो हम इसको ऐसे करना चाह रहे थे कि हमने कहा, हमने आपको ये बताया कि ये हमारे पास क्या था CP, सुन लीजिए SP1 हमारे पास जो था वो कितना था CP प्लस x, और SP2 जो था वो कितना था CP माइनस x। अगर हम इनका डिफरेंस लेते हैं, किसका डिफरेंस लेते हैं, विक्रय मूल्य का, जैसे ये और ये, यानी ये आ गया हमारे पास SP1 और ये आ गया हमारे पास SP2, तो ये कितना आ गया हमारे पास 2x के बराबर, यानी इनका डिफरेंस है वो किसके बराबर है 2x की। तो इसलिए मैं इस पे फोकस इसलिए कर रहा था कि यहां से अगर मैं देखूंगा, जैसे सुनिए कि ये हमारे पास क्या था कि ये हमारे पास CP है,
हाँ या ना? हम जानते हैं कि एक तरफ इसको 832 रुपए में बेचा है और दूसरे तरफ इसको 448 रुपए में बेचा है। तो एक तरफ जितने का फायदा है दूसरे तरफ उतने का ही नुकसान है। हम ये कह दें, अगर आपको परसेंटेज की बात याद हो, कि ये हमारे पास सीपी की लाइन है, यहाँ हम कितना एक्स बढ़ा देते हैं और यहाँ एक्स घटा देते हैं, तो कुल मिलाकर यहाँ से यहाँ तक का ये 832 है और ये 448 है। तो आप देखेंगे यहाँ से यहाँ तक का गैप कितना है, पहले एक्स कमाओगे फिर एक्स और कमाओगे तब यहाँ पहुँचोगे। बोलो हाँ या ना? मैंने आपको बताया था फेल पास होने वाले क्वेश्चन में कि अगर मैं इसको सीपी कह दूं तो एक बार मुझे एक्स का फायदा होता है तो दूसरी बार एक्स का घाटा होता है। तो इनमें कुल मिलाकर गैप क्या हो गया, 1 फुट नीचे 1 फुट ऊपर, कुल मिलाकर कितने का हो गया, 2x का। तो यानी यहाँ से यहाँ तक का जो डिफरेंस होगा वो कितने का होगा, 2x का। तो इसलिए मैंने वहाँ से बताया कि 2x के बराबर ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो अब इनके डिफरेंस की चर्चा करेंगे कि इनका डिफरेंस किसके बराबर होगा भाई। तो ये 2x के बराबर होगा। 2x की वैल्यू कितनी आएगी, 384। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 192। x की वैल्यू कितनी आ गई, 192। अब हम चाहें तो या तो इसमें 92 को जोड़ दो और या 192 को इसमें घटा दो, तो सीपी आ जाएगा। कैसे? अब ये हमारे दिमाग में ये फॉर्मूले चलने चाहिए कि हम जानते हैं प्रॉफिट बराबर क्या होता है, एसपी और माइनस के सीपी, या सीपी बराबर क्या होगा इसी में से, तो एसपी और माइनस के प्रॉफिट होता है कि नहीं। प्रॉफिट बराबर क्या होता है, एसपी प्लस सीपी क्या होता है, प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी ही तो होता है। प्रॉफिट बराबर क्या है, एसपी माइनस सीपी। लेकिन अगर हमें सीपी की जरूरत है, देखिए जब सीपी की जरूरत है तो प्रॉफिट को घटा दो और प्रॉफिट की जरूरत है तो सीपी को घटा दो। इसी तरीके से हमने कहा कि जो लॉस होता है वो क्या होता है, सीपी माइनस एसपी। तो अगर हमें लॉस की जरूरत है तो सीपी में से एसपी को घटा दो और एसपी की जरूरत है तो क्या कर दो, सीपी में से लॉस को घटा दो। ये जोड़ते हैं, ठीक है ना, ठीक है, यही है। तो अब हमने कहा कि सीपी हमें चाहिए, तो यहां हम प्रॉफिट को घटा दें। अगर ये क्या है कि ये बात है प्रॉफिट वाले केस में, तो प्रॉफिट वाले केस में यहां से हमने कितना 192 कम कर दिया। तो 192 कम करेंगे तो ये आ जाएगा सीपी, सीपी आ जाएगा हमारे पास 640। अब हमें 50% बढ़ाना है इसको, तो 50% बढ़ाने का मतलब क्या होगा, तो ये आ जाएगा 640 और ये आएगा 150/100। तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 960 रुपये। उम्मीद कर लें कि समझ में आ गया होगा। ये कब तक समझ में नहीं आएगा, जब तक आपके दिमाग में फॉर्मूले नहीं दौड़े। अभी तो आप ऐसे कर ही रहे हो। आप जानते हैं कि ये एसपी है, इसमें कौन कौन शामिल है, सीपी प्लस प्रॉफिट। इसमें कौन कौन शामिल है, सीपी प्लस प्रॉफिट। यानी जो एसपी है उसमें कौन कौन शामिल है, सीपी और प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट को निकाल लें तो क्या बचेगा, सीपी बचेगा। तो ये एक्स है, एक्स ही हमारा प्रॉफिट है, हाँ या ना। इसलिए हमने यहां से 192 निकाला तो ये 640 बचा। 640 को हमने इतना बढ़ा दिया तो ये हो गया। हो गया भाई, कुछ कहना होगा किसी को? क्या 2x की वैल्यू इनके जोड़ के बराबर आ रही है? कैसे आ रही है प्रभु, बता दीजिए। हाँ तो मैं एक बगल वाले को समझा दे, मुझे तो यहाँ तक नहीं समझा पा रहा है। मतलब आपका कहना है कि 2x की वैल्यू है वो 1280 के बराबर आ रही है, ऐसा कहना है? भाई साहब मैंने आपको बताया ऐसा कुछ हवा में तो बात मैं कर नहीं रहा हूं, और हवा में बात करने का मेरा कोई ऐसा इरादा भी नहीं है। ये किया है आपने कहा कि ये मुझे समझ में नहीं आता, तो यहां तो सीपी निकाला है, तो सीपी का सम आ रहा है, सीपी और सीपी का सम आ रहा है 1240। अब आपने कहा नहीं हम तो 2x की वैल्यू देख रहे हैं, तो 2x की वैल्यू क्या आएगी, यहां देख ले, ये 2x है। अब 2x की वैल्यू क्या आएगी, ये ज़्यादा पढ़े लिखे होने का भी ये नुकसान है, ये ज़रूरत से ज़्यादा दिमाग लगाएगा तो यही होगा। अब इनको कैसे जोड़ देगा 2x के केस में, बता दे। ऐसे कर रहा है कि कोई दूसरा तरीका है आपके पास,
अगर कोई है तो मुझे लिख के पहुंचा दे कि ऐसे मैं कर रहा हूं। किसने कहा है? उतनी हानि है उतनी लाभ है, इसलिए आपने कहा कि x बराबर इतना है उतना है। ये क्या है कि इसकी तरह दिमाग चलाते रहो तो क्या होगा उससे? ठीक है, या तो आपके पास कोई आधार होना चाहिए कि ऐसे ऐसे कर रहे हैं, तो मुझे बताओ, अगर सही होगा तो मैं उसको सही कह दूंगा, नहीं तो खारिज कर दूंगा। ठीक है भाई साहब, अब आपसे ज़्यादा बात करने का कोई मतलब नहीं है। आप मुझे बाद में क्लास के बाद समझा जाना, तो मैं क्लास के बाद अच्छे से समझ लेता हूँ। ठीक है, यह देखिए क्या आ रहा है, 980 आ रहा है। अच्छा, कौन सा वाला? ये 32 आएगा, 32 गुना इस वाले का। चलिए, आपसे कहा है कि एक वस्तु को 900 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि और उसी वस्तु को इतने में बेचने वाली हानि, ये लिखा हुआ है। ये हमारे पास क्या है? सीपी। शांत हो जाइए। हमने कहा क्या है कि यहाँ हमारे पास ये 900 में बेचते हैं और यहाँ बेचते हैं 600 में, तो होने वाला लाभ है वो हानि से 2 गुना है। तो अगर हमें लॉस जो है वो x रुपए का होता है, तो यहाँ प्रॉफिट बराबर हमारे पास कितना है? तो प्रॉफिट बराबर है 2x। अब वही मैंने कहा कि ये हमारे पास सीपी है, तो सीपी से नीचे कितने गए हैं? x, और ऊपर कितने गए हैं? 2x। हाँ या ना? तो यहाँ से यहाँ तक का जो गैप है वो कितना हो गया? कितने का हो गया? 3x का। 3x का मतलब क्या हो गया कि sp1 और sp2, sp1 और sp2 का जो गैप है वो कितने का है? 3x का। गैप का मतलब इनका डिफरेंस, इनका जो डिफरेंस है वो कितने के बराबर है? 3x के बराबर। इनका जो डिफरेंस है वो किसके बराबर है? 3x के बराबर है। तो अगर ये बात आपको समझ में आ रही है, तो यहाँ से यहाँ का जो डिफरेंस है वो 3x, और 3x बराबर कितना है? ये लिखा हुआ है 300, तो x बराबर कितना आएगा? 100। अब हम जानते हैं कि प्रॉफिट वाले केस में इसमें क्या शामिल है? लाभ। इसमें क्या लाभ है? तो हमने कहा लाभ कितना हो जाएगा हमारे पास? 200। तो यहाँ से हमने 200 कम कर दिया, तो कितना आ जाएगा? ये 700। तो ये आ जाएगा हमारे पास सीपी 700। अब हमें कितने का लाभ चाहिए? 40% का। तो इसको 40% के लाभ पर बेचेंगे तो ये कितना आएगा? 140 और बटे 100। तो ये 14 गुना 7 98, यानी कितना आएगा? 980। 14 गुना 7 98, यानी कितना आ जाएगा? 980। ये आ जाएगा 980 आ जाएगा लाभ। यानी कुल मिलाकर एसपी हमारे पास जो आएगा वो कितना आएगा? तो एसपी आ जाएगा हमारे पास 980। ठीक है, एसपी आ जाएगा हमारे पास कितना? 980। दोनों जोड़ के 2 का भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा। ये भी यही कह रहा है, भाई साहब भी यही कह रहे हैं। एक बच्चा ऐसा है, देखिए अब इस पे अगर हम ऐसे बना लेते कि ये लिखा हुआ सीपी और प्लस के 2x, ये क्या है कि आप अपना ज्ञान क्या है कि बंद तो रख नहीं सकते हो, और ये सीपी और माइनस के x बराबर 600 है। अब दोनों को जोड़ देंगे तो सीपी आ जाएगा। दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे तो सीपी आ जाएगा क्या? दोनों को जोड़ देंगे तो भैया कितना हो रहा है? 15। 15 का आधा करेंगे तो 7.5। 7.5 आ रहा है कि 700 आ रहा है? तो जब जितने का लाभ हो रहा है उतने का ही घाटा हो जाएगा, तब तो आप दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे तो सीपी आ जाएगा। इस केस में आ पा रहा है क्या? नहीं है। तो केवल वो उसी टाइप में आ पाएगा, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे तो सीपी आ जाएगा। वो किस केस में? कि जब एक तरफ लाभ और दूसरी तरफ हानि कितनी है? बराबर है। तो जो ज्ञानचंद कह रहे हैं वो ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसको करेंगे तो कैसा होगा? हमने कहा कि ये माइनस, ये प्लस, और ये क्या होगा? माइनस। ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना आएगा? 3x, और 3x बराबर कितना? 300। तो x बराबर कितना आ गया? 100। यहाँ रख दोगे तो भी सीपी आ जाएगा, यहाँ रख देंगे तब भी सीपी आ जाएगी। देखिए आपसे कहा गया है कि हमारे पास क्या, एक मशीन 57 लाख रुपए के घाटे पर बेचा है। ऐसा क्या? एक मशीन 57 लाख रुपए के
57 लाख रुपए में घाटे पर बेचा है। हाँ, 57 लाख का घाटा नहीं है, 57 लाख में बेचता है तो उसको कुछ घाटा हुआ है। और यदि उसको 67 लाख में बेचता है तो पूर्व के घाटे का 7 गुना लाभ होता है। यानी हमसे ये कहा गया है कि ये सीपी है, यहां अगर आप बेचते हैं तो आपको क्या हो रहा है, लॉस, और यहां बेचते हो तो आपको क्या हो रहा है, प्रॉफिट। और पहले से कितना, 7 टाइम्स। यहां बेच रहे हो आप 57 लाख का और यहां बेच रहे हो आप कितने का, 67 लाख। तो इनका जो डिफरेंस है वही हमने कहा कि ये तो हमारे पास सीपी वाली लाइन है। अब यहां बेच रहे हो आप एक्स घाटे पर और यहां बेच रहे हो 7x लाभ पर, तो यहां से यहां तक का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस आएगा, वो SP1 और SP2 का जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 8x के बराबर। SP1 और SP2 का जो डिफरेंस आएगा वो कितने के बराबर आएगा, 8x के। तो आप यहाँ कह सकते हैं कि ये हमारे पास कितना है, 8x बराबर कितना आएगा, 10, और ये लाख। तो हमसे पूछा है कि क्रय मूल्य बताइए, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितना, 5/4। तो अब हमारे पास क्या है, लाभ। ये तो क्या है, लॉस वाला केस है, और ये क्या है, प्रॉफिट वाला केस है। तो अब बार बार जब हम प्रॉफिट पे ही कैलकुलेट कर रहे हैं तो प्रॉफिट पे ही कर लें, नहीं तो आप कहेंगे गड़बड़ हो गई। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये एक कितना आएगा, 1.25। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 1.25। तो यहां से 1.25 घटाना आपके लिए हालांकि है तो खतरनाक काम, लेकिन क्या है, करना पड़ेगा। तो ये रहेगा हमारे पास कितना, अच्छा ये तो 7 गुना हो रहा है ना भाई, तो 7 गुना करने में तो पसीने छूट जाएंगे आपके। तो हमने क्या किया, पसीने नहीं छुड़वाने हैं भाई, क्या करेंगे हम, ये x बराबर आ गए 1.25। या तो हम क्या कर दें, दो बातें हो सकती हैं, क्या, या तो हम इसमें से घटा दें और या इसमें जोड़ दें, या इसमें जोड़ दें। तो यहां जोड़ देंगे हम कितना, 1.25, तो ये आ जाएगा 58.25 लाख। यानी इसका जो सीपी आएगा वो कितना आएगा, 58.25 लाख। सुन लो पहले, सीपी बराबर क्या होता है, लॉस के केस में आप देखेंगे लॉस बराबर क्या होता है, सीपी और माइनस के एसपी। हाँ या ना, अगर मुझे सीपी चाहिए तो सीपी बराबर क्या होगा, एसपी और प्लस के लॉस। जरा ध्यान दे लो, लॉस वाले केस में क्या होता है, लॉस वाले केस में आप देखेंगे तो एसपी में लॉस को जोड़ दें, एसपी में लॉस को जोड़ दें तो क्या आ जाता है, सीपी। ये देखो लॉस वाले केस में क्या होता है, तो ये प्रॉफिट, ये जो फॉर्मूले जब तक दिमाग में तेजी से नहीं घूमेंगे, हमने यहां से बच गए। या तो हम इसका 7 गुना करके यहां से घटाएं, इसका 7 गुना करके कहां से घटाएं, यहां से, तब भी इतना ही आएगा। क्यों करें भाई 7 गुना, इसका 7 गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 885, 8.75। इसको 7 गुना करेंगे तो कितना आएगा, 8.75, और 8.75 घटाएंगे इसमें से तो यही आना चाहिए, घटा के देख लेना आएगा तो यही। लेकिन मैं नहीं चाहता था कि आपको तो आना चाहिए ना, ऐसा तो है नहीं कि या तो आप इसमें जोड़ दो या तो इसमें से घटा दो या इसमें जोड़ दो। और इसलिए मैं बार बार लिख रहा हूं कि लॉस बराबर क्या होता है, सीपी माइनस एसपी। सीपी चाहिए तो एसपी में लॉस को जोड़ दो। जब तक ये दिमाग में, देखिए जब भी आपको समझ में नहीं आ रहा है ना, जब भी याद नहीं आ रहा है तो लिखिए, 25 बार करिए क्वेश्चन को तो 25 बार लिखिए, कब तक याद नहीं होगा ये देखना पड़ेगा। कुछ कहना है भाई, अभी भी कहना है कुछ, हाँ कहेगा ही नहीं, और बाद में आएगा नहीं, बुलाने से भी कहीं कहेगा ही नहीं कि चल सर के यहाँ वो कौन सा मेथड बता रहा था, चल कह रहा अब ठीक है मैं कल बताऊंगा। हाँ देखिए, कुछ कहना है क्या किसी को भी, नहीं कहना है, चलिए सुनिए। देखिए इस बैच में मुझे क्या है कि ऐसे बच्चे कम दिखते हैं जो रेगुलर है, ऐसे ज़्यादा हैं जिनकी क्या है संख्या ज़्यादा है, जो क्या है बदलते रहते हैं। रेगुलर वाले ऐसे कितने होंगे जिन्होंने क्या है पिछले 2 महीने में कोई छुट्टी नहीं करी, नहीं 2 दिन की नहीं, एक भी छुट्टी नहीं करी, वो कितने, ईमानदारी से बताना नहीं तो पाप लगेगा। ये 4-6 हैं, हाथ भी कुछ ऐसे उठे हुए हैं कि कुछ गड़बड़ हो सकती है। लड़कियों में केवल एक है, 4-6 लड़के मान लो, 2 महीने में एक भी छुट्टी नहीं करी।
मैं आपको बता रहा हूं कि आप देखिए, ये है, मान लो एक आध इसमें बढ़ा भी लो, पेपर की वजह से 2-4 बढ़ा लो, लेकिन आप देखो ना कि डिटर्मिनेशन कितने के अंदर है, और सिलेक्शन होगा तो हाई तौबा सब मचाएंगे, आंदोलन करने सब जाएंगे, सब नौकरियां नहीं निकल रही। अरे तुम्हारी तो नौकरियां निकल जाएंगी तब भी नहीं होना है। आपकी जो इस तरह की जो जीवन शैली है, इस तरीके से आप पढ़ाई को जितना आप सीरियस ले रहे हो ना, मैं तो कह रहा हूं 1,00,000 10,000 की जगह 1,00,000 निकलेंगी तब भी नंबर नहीं आना है, क्योंकि 1,00,000 तो देने वाले हैं नहीं। जहां भी 1,00,000 निकलेंगी तो कम से कम क्या आएगा, 10 करोड़ फॉर्म डलेंगे, इतने तो बनते ही है, 100 गुने तो बनते हैं ना। और आपका तो क्या है कि कैसे आएगा नंबर, यहां देखिए सुनिए, ये लिखा हुआ है सीपी, किसी वस्तु को 1900 रुपए में बेचा जाता है तो होने वाला हानि, जितनी हानि होती है उससे 20% ज्यादा लाभ होता है जब इसी वस्तु को कितने में बेचा जाता है, यहां। तो भाई साहब हमारे पास यहां लॉस का केस है, तो लॉस कितने का है, 100 रुपए का, तो प्रॉफिट कितने का है, तो प्रॉफिट है हमारे पास कितना, 120 का। ये लिखा हुआ है कि होने वाली हानि जो है उससे 20% ज्यादा लाभ होता है, यानी इनका रेशियो निकाल दें तो ये आ जाएगा 5x, तो ये कितना आ जाएगा 6x, हाँ या ना। आपसे कहा गया है किसी वस्तु को 1900 में बेचा जाता है तो होने वाला जो घाटा है उससे 20% ज्यादा का लाभ होता है अगर उसी सामान को कितने में बेचा जाए, कितने में, 2100 में। तो हम जानते हैं कि इनका जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, 1990 है ना, 1900 है। अब वही देखेंगे कि एक बार हम बेचते हैं कितने पर, 5x के नुकसान पर, और एक बार बेचते हैं 6x के फायदे पर। तो आप देखेंगे SP1 और ये क्या है, SP2, SP1 और SP2 का डिफरेंस कितना आएगा, 11x। तो 11x की वैल्यू हम सीधे सीधे देखेंगे कि 11x की वैल्यू कितनी है, तो ये आ जाएगा हमारे पास डिफरेंस कितना आएगा भाई, तो कुल मिलाकर इनको और इनको जोड़ना था, तो ये आ जाएगा 11x की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, 220। तो x बराबर आएगा 11 दूने 22, यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 गुना कितना, 20, यानी कितना हो जाएगा 100, हाँ या ना, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 100। अब आप देखेंगे कि ये हमारे पास घाटे का SP है, तो घाटे की बात करते हैं तो घाटा होता क्या है, CP माइनस के ये, लेकिन हमें CP चाहिए तो क्या होगा, SP प्लस के लॉस। तो यानी हमें CP चाहिए तो इसमें लॉस को जोड़ दो, तो इसमें जो लॉस है उसको क्या कर दिया हमने, जोड़ दिया। तो लॉस को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो SP है ही और लॉस इसमें जोड़ दिया, तो SP प्लस लॉस कितना हो जाएगा, 2000। तो 2000 इसका क्या हो गया, वस्तु की वास्तविक कीमत कितनी आ जाएगी, 2000। आप तो क्या किया करें, जब भी आप कर रहे हैं तो घर पे जाके यहां से भी CP निकालें, तो एक ही क्वेश्चन में आपको दोनों फॉर्मूले प्रयोग हो जाएंगे, तो कम से कम 3 क्वेश्चन कर लिए तो 6 हो गए। एक ही तरह से एक ही फॉर्मूले को हमने 6 बार देख लिया तो कब तक दिमाग में नहीं आएगा। देखिए सुनिए, यहां देखें, चौधरी साहब इधर बैठ जाओ, आप वहां से सही नहीं देख पा रहे हो तो, नहीं यही, यहां देखें उस तरीके से बैठा हुआ है ना। चलिए हो गया ना, आगे देखें। आज तो इतना पीछे पहुंच गया, तुझे जगह मिल नहीं पा रही है, बना नहीं पा रहा है जगह सही। चलिए बात नहीं करें, बस देखिए ये आपको करना है भाई, चलिए करिए, मैं देखना चाहता हूं। सर हाथ जोड़ के 2 से भाग दे के क्रयमूल्य निकाला जाएगा। भाई साहब मैंने क्या है कि दोनों को बता दिया है कि कब निकाला जा सकता है, जब एक तरफ जितना घाटा हो दूसरे तरफ उतना ही फायदा हो, तो दोनों को जोड़कर CP बताया जा सकता है। दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे, CP बताया जा सकता है। लेकिन ऐसा केवल पहले प्रश्न में किया जा सकता है, और जो बात एक पर ही लागू हो ऐसा हम क्यों बताएं, ठीक है ना। चक्कर क्या है कि RS अग्रवाल हम क्या है, ज़्यादातर या तो कहीं पढ़ के आएंगे तो या पढ़े हुए, तो उसमें 1-2 क्वेश्चन ऐसे दिए हैं, कौन से वाले, जिन पे जितना लाभ उतनी ही घाटा,
वहां से आपको किसी ने ट्रिक बता दी कि दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो, तो उस क्वेश्चन पे तो लग रही है, उसकी तो मैं मना कर ही नहीं रहा हूं कि अगर एक तरफ जितने का लाभ है दूसरे तरफ उतने की हानि हो जाए, तो मैंने आपको बताया भी था, बताया था करके फिर मिटा दिया था। आप तो भाई क्या नाम है इनका, पवन कुमार, आप तो केवल इस बात पे ध्यान दीजिए कि जो बताया है आपके पास रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, सारी चीजें ईमानदारी से धीरे धीरे नॉर्मल स्पीड पे अगर सुनेंगे तो सारी बातें समझ में आएंगी। जब एक बार आप अच्छे से समझ लें, फिर चाहे डबल स्पीड कर लें चाहे ट्रिपल स्पीड कर लें। एक तो मुझे सलाह देने आए एक दिन के, सर इसकी स्पीड है वो 3 गुना करवा दीजिए। 2 भी हमें क्या है कि जब हम पढ़ लेते हैं तो 2 वाली स्पीड है ना, वो भी स्लो लगती है। वेरी गुड, चलिए। मतलब मुझे तो लग रहा था कि आपका ग्रुप ऐसा ही है, मतलब एकाध क्वेश्चन करते भी हो। अच्छा, आज वो एक नहीं आया, फिर गायब हो गया। अच्छा, मतलब तुम ऐसे ही साधते रहते हो, उसको बुला भी नहीं रहा, एक दिन भी नहीं बुलाया है। यहाँ मिठाई नहीं बंटवाई, इतने लोगों को इंतजार था। कैसे दोस्त हो आप, चॉकलेट ही बंटवा देते। नहीं तो तुम दोस्तों का भी तो कुछ फर्ज बनता है कि नहीं, क्या आपको खुशी नहीं हो रही है? चलिए यहां आइए, क्वेश्चन देखिए, सुनिए। अच्छा, क्या कह रहा है? इसको जरूरत से ज्यादा ज्ञान है। हाँ सही बता रहा हूं मैं, घातक है, बचते रहना, फिर मत कहना कि बताया नहीं। हाँ, जैसे अभिमन्यु का था, वो समय से पहले ज्ञान हो गया उसको, और चला गया साहब कि अब तो हम लड़ ही जाएंगे, लेकिन एक से एक बैठे थे, फंसा लिया था ना उसको। तो पहले पूरी चीजें सीख लो। तो इसका मतलब शादी तो तुझे करनी नहीं होगी जब पहले से ही बर्बादी दिख रही है। देखिए सुनिए, यह देखिए, एक खतरनाक बातें करता रहता है, केवल बेकार की। हाँ, बेकार की बातें करवा लो, ऐसी बातों में इसका दिमाग चलता होगा, पंचायत करता होगा कि कोने पे बैठ के पान की दुकान पे के आओ निकाल लो। अब मैं ज्ञान की बातें बताता हूँ। हाँ, बैठ जाता होगा, क्योंकि इसकी जो बातें वो वही वाली हैं, बैठ के आज तेरा नंबर है पुड़िया निकाल। हाँ, यहां देखिए, सुनिए, यहां देखिए, एक कुर्सी का क्रय मूल्य मेज के क्रय मूल्य से 25% कम है। देखिए ये चेयर है और ये टेबल है, तो कुर्सी का जो क्रय मूल्य है वो मेज से 25% कम है, टेबल से 25% कम है। तो टेबल का अगर 100 है तो कुर्सी का कितना है? 75। अगर इसका कितना है? 3 है, तो इसका कितना है? 4। तो इनका क्या है? ये सीपी का रेशियो दिया हुआ हमें, कुर्सी का और इनका सीपी का रेशियो दिया हुआ है। अब आपसे कहा जाता है कि एक व्यक्ति 5 कुर्सी को 7 मेज के विक्रय मूल्य पर बेचता है। ठीक है, ठीक है, ठीक। आपसे कहा है कि 5 ये कुर्सी हैं, 5, और ये क्या है? चेयर। एक व्यक्ति है 5 चेयर को बेचता है, तो ये 5 चेयर का जो एसपी है वो किसके बराबर है? तो ये लिखा हुआ है 7 मेज के क्रय मूल्य के बराबर। हाँ या ना? तो आपसे कहा गया है कि 5 जो लिखा हुआ है कि ये जो 5 चेयर का जो विक्रय मूल्य, 5 चेयर का जो विक्रय मूल्य है वो किसके बराबर है? 7 टेबल के क्रय मूल्य के बराबर। ये 7 टेबल के क्रय मूल्य के बराबर है। तो हमने भाई ठीक है, 5 को इसने बेचा है कि 5 का जो विक्रय मूल्य है वो किसके बराबर है? तो 5 कुर्सी का विक्रय मूल्य है वो इतने के बराबर है, तो उसका लाभ यानी प्रॉफिट परसेंटेज बताइए। देखिए, हमने आपसे कहा गया है कि ये सीपी है और ये क्या है? एसपी है। तो आपसे कहा गया है कि 5 कुर्सियों को आपने बेचा है, 5 कुर्सियों को बेचा है,
तो ये हो गई हमारे पास 5 कुर्सियां हैं जो बेची हैं। तो 5 कुर्सियों का जो क्रय मूल्य बनेगा वो कितना बनेगा? 3x के हिसाब से 15x बनेगा। हाँ या ना? आपने क्या बेचा है? तो आपने कहा 5 कुर्सियां बेची हैं। तो 5 कुर्सियों को आप देखेंगे तो ये तो 5 कुर्सियां और एक कुर्सी का मूल्य कितना है? 3x। तो कुल मिलाकर आपने 15 रुपए का सामान बेचा है। लेकिन बेचा कितने में है? तो जो आपने बेचा है वो बेचा है 7 टेबल के क्रय मूल्य के बराबर। तो ये लिखा हुआ है 7 और टेबल का क्रय मूल्य कितना है? 4x। चाहें तो x से x कैंसिल कर देंगे तो ये 15 और ये कितना आ गया? 28। तो इसने घुमाया है बात को, यानी कुल मिलाकर 15 रुपए के सामान को कितने में बेचा है? 28 में। 15 रुपए के सामान को कितने में बेचा है? 28 में। तो 15 रुपए के सामान को अगर ये 28 में बेचता है, इसका मतलब क्या हुआ? 13 रुपए का फायदा लेता है। कितने पर? 15 पर। तो 100 पर कितना लेगा? तो अगर ये बच्चे सही कह रहे हैं तो मैंने भी लिख दिया कितना? 86.66%। हाँ मान लिया मैंने। हम क्या है, इस क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते कंफ्यूज हो गए होंगे। जो सबसे बड़ी समस्या है ना, वो कहाँ के हुई होगी कि ये जाके यहाँ गड़बड़ हो जाती है, यहाँ जाके गड़बड़ हो जाती है, क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है। और थोड़ा सा भी अगर डाउटफुल स्थिति बनी, इसी लाइन में दिक्कत हुई होगी। अगर आपने प्रयास किया होगा तो इसी को समझने में, यानी सबसे पहले हम बेच क्या रहे हैं? कुर्सियां। कितनी बेच रहे हैं? 5। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि 5 कुर्सियों का क्रय मूल्य क्या है। ठीक है। फिर हमने कहा इन 5 कुर्सियों को बेच कितने में रहे हैं? तो आपने कहा विक्रय मूल्य पता होना चाहिए। तो बेच रहे हैं हम, हमें क्या मिलती है? 5 कुर्सियां जो हैं उनसे इतना पैसा मिलता है कि हम 7 टेबल खरीद पाएँ। तो 5 कुर्सियों को जो बेच रहे हैं कितने पैसे में, जिससे हम 7 टेबल खरीद पाएँ। तो इस तरीके से हमने कैलकुलेट किया और ये आ गया 86.66%। ठीक है। कुछ पूछना है, बताना हो? मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूँ, मत देखिए, मैं मान के चल रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है। हाँ, जरूरत होगी तो पूछ लेंगे। चलिए भाई बढ़ जाए आगे। देखिए जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हम बार बार टाइम भी देखने लगते हैं कि आज टाइम क्यों नहीं हो रहा है। देखिए हाँ, ठीक है, पहले सारे बच्चे शांत हो जाए करें। अगर कोई पूछ रहा है तो सुन लो पहले, उसके बाद में अपना ज्ञान की बात करेंगे करेंगे। ये लो मैंने दोबारा लिख दिया। ये सबसे पहले उसने पहली लाइन के बारे में कहा था क्या, कि जो चेयर है और ये टेबल है, तो टेबल का जो चेयर का मूल्य है वो टेबल से 25% कम है। तो ये 3:4 कह दिया था पहले। यहाँ तक बताइए ये सीपी है इनका। यहाँ तक कोई समस्या है क्या? यहाँ तक कोई समस्या नहीं। ये लिखा हुआ ये पहली लाइन यहाँ तक क्लियर हो गई कि हमने कहा कि एक चेयर का जो मूल्य है वो कुर्सी से कितना है, चेयर का जो मूल्य है वो टेबल से 25% कम है। यहाँ तक पता चल गया। अगर इतना पता चल गया तो अब आप क्या देखेंगे? तो अब आपके देखेंगे कि हमने कुर्सियों को बेचना है। हमने क्या करना है? जो चेयर्स है उनको बेचना है। तो पहले हमें ये पता चल जाए कि वो चेयर्स कितने में खरीदी हैं, और फिर ये पता चल जाए कि चेयर्स कितने में हमने बेची है। हाँ या ना? तो हमने कहा कि चेयर हमने बेची कितनी है? कितनी? 5। तो हमने यहाँ लिख दिया कि ये 5 चेयर हमने बेची हैं। तो 5 चेयर हमने खरीदी कितने की थी? तो 3x की। यहाँ मैंने x लगा दिया आपकी सुविधा के लिए। ठीक है। अब 5x, ये जो 5 चेयर हमने बेची हैं, बेच दी है, लेकिन अब ये नहीं कह रहा है कि 5 चेयर हमने बेच दी 700 रुपए की। ऐसा तो उसने कहा नहीं है। उसने कहा कि 5 चेयर से इतना पैसा मिला कि उस पैसे से हम क्या खरीद सकते थे? 7 टेबल। 5 कुर्सी को 7 मेजों के क्रय मूल्य के बेचता है, यानी 7 मेजों के क्रय मूल्य पर बेचता है। इसका मतलब ये है कि इतने रुपए में बेचा है जितने से हम 7 मेज खरीद सकें।
ये 5 चेयर से बेचने से हमें इतना पैसा मिलता है, 5 कुर्सियां बेचने से हमें इतना पैसा मिलता है कि हम कितनी खरीद पाए, 7 मेज खरीद पाए। तो इसलिए हमने कहा 7, और ये क्या लिख दिया, टेबल। ये क्या लिख दिया, 7, और ये क्या लिख दिया, टेबल। अब आप जानते हैं कि 7 टेबल, तो एक टेबल को खरीदने के लिए 4 रुपए की जरूरत है। तो अब हमने कहा कि ये 28 है और ये 15 है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 86.66%। अब हो गया ना क्लियर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। और भी पूछ रहा है क्या, कोई पूछ रहा है क्या? देखिए, एक व्यक्ति अपनी घड़ी को 24 रुपए में बेचता है और उसका हानि प्रतिशत घड़ी के क्रय मूल्य के बराबर है। इसका मतलब ये है कि अगर घड़ी का सीपी अगर x है तो लॉस भी हमारे पास कितना है, x प्रतिशत के बराबर। ठीक है, ये पहली लाइन का मतलब हमें नहीं समझ में आएगा, इसलिए मैंने लिख दिया कि ये लिखा हुआ है कि एक घड़ी की कीमत 24 रुपए में बेचता है, तो ये तो विक्रय मूल्य है। और आपसे यहां कहा गया है, इंपॉर्टेंट ये है कि घड़ी का ये वाली लाइन यहां से लेके यहां तक, ये कि घड़ी की हानि प्रतिशत उसके क्रय मूल्य के बराबर है। जो हमारे पास लॉस परसेंटेज है वो किसके बराबर है, सीपी के बराबर है। लॉस परसेंटेज है वो किसके बराबर है, सीपी के। अगर सीपी हमारा एक्स है तो लॉस परसेंटेज भी कितना है, एक्स है। इतनी अगर बात समझ में आ जाएगी तो कोई समस्या नहीं है। तो घड़ी का सीपी बताइए। हम जानते हैं कि एसपी बराबर हमारे पास क्या होता है, तो हम जानते हैं कि एसपी बराबर होता है हमारे पास सीपी और इंटू 100 और माइनस के लॉस और अपॉन 100। बोलो हाँ या ना। यहां से अगर सीपी की वैल्यू अगर हम निकाल लेते तो ये हो जाता था एसपी और इंटू 100। ये हमने कई 8 दिनों तक तो कम से कम लिखाया ही होगा, याद है कि भूल गए आप? लेकिन हमें सीपी, ये क्या है, एसपी। एसपी हमारे पास 24 रुपए है, सीपी कितना है, एक्स, तो ये आ जाएगा 100 और माइनस के एक्स और इंटू 100। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2400, ये हो जाएगा 100x और माइनस के एक्स स्क्वायर। इनको अगर इधर ले आए तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस के 100x और प्लस के 2400 बराबर क्या होगा, 0। बराबर आ जाएगा 0। तो ये हमारे पास क्या बन गया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। कौन सा 0 चला गया ये, चलिए यहां आप कहेंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने आप में एक अलग चैप्टर है। ये 60x हो जाएगा, ये 40x हो जाएगा, तो 100 हो गया और प्लस के 2400 बराबर क्या होगा, 0। यहां से x कॉमन लेंगे तो ये बचेगा x माइनस के 60 और ये आ जाएगा 40 कॉमन लेंगे तो x माइनस के 60 बराबर 0। x माइनस के 60 कॉमन ले लिया तो ये बचेगा हमारे पास कितना, x माइनस के 40 बराबर 0। यहां से आप देखेंगे कि x बराबर आ जाएगा हमारे पास 40,60, यानी दोनों ही उत्तर हैं, इसका 40 भी है और 60 भी है। इसलिए हमने कह दिया इसका आंसर क्या होगा, यानी क्या, या तो ये होगा या ये होगा। ठीक है, अगर इसमें मान लीजिए मैं एक ऑप्शन ये भी लिख देता, ये लिख दिया हमने डी ई और इसको मैंने हटा दिया, इसको लिख दिया हमने 40 और 60। फिर कौन सा उत्तर होता, वेरी गुड। क्या नाम है आपका, आयुष। सोचिए पहले उत्तर कौन सा होगा, इसमें मत जाइए आप अपने। मैं आप ये कह रहा हूं कि आप उत्तर बताने से पहले मेरी सुनोगे कि नहीं?
आप उत्तर बताने से पहले अपने मन से पूछिए, सोचिए थोड़ा सा, तो अंदर से आपकी आवाज आ ही जाएगी कि क्या होना चाहिए। चलो भाई विशाल भाई, क्या आवाज आ रही है? ई। आपकी कौन सी आवाज आ रही है? नहीं आ रही है? मैंने इसमें एक और बना दिया कि आपको कंफ्यूजन ना रही है। डी हो गया, यही हो गया, ये एफ। एफ में लिख दिया मैंने क्या, ये डी और ई, यानी बोथ कह दिया, डी और ई बोथ। कोई कॉन्फिडेंस हो जो लॉजिक के आधार पर बता सकता हो, ऐसा कोई हो? नहीं, ये होगा वो होगा इससे मुझे मतलब नहीं है, कोई लॉजिक दे सकता हो। आप देना चाह रहे, भाई दे रहा है, चलो। कहां? चलिए आप बताओ, शांत हो जाओ। ये बच्चा क्या है कि बहुत देर से बताने के चक्कर में था, मैं पूछ नहीं पा रहा था, तो आज पूछ लेता हूं। उत्तर कौन सा है आपका? ई है। ई है ना, या तो 40 या 60। ठीक है, और किसी को कुछ कहना है? हाँ, इसमें ये बोथ हैं कि ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, दोनों है। ये है, विशाल भाई ने सबसे बेहतरीन लॉजिक दिया है। इसने जो कहा है वो एग्जैक्टली वही बात है कि ये हमारे पास एक पेन है, अब इसमें दो प्राइस तो लिखी नहीं होंगी, प्राइस तो क्या होगी, एक ही। तो कहने का मतलब जब इसमें 60% होगा, अगर मान लीजिए इसमें 60 रुपए लिखा हुआ है, अगर 60 रुपए लिखा हुआ है तो 60% का इसमें डिस्काउंट होगा, तो कितने का? 36 का। तो बेचेगा कितना? 24। अगर 40 रुपए है तो इसमें क्या होगा? 40% का डिस्काउंट होगा, तो 24 का डिस्काउंट होगा, कितने का? 16 का। तो 16 का डिस्काउंट होगा तब भी कितने में? तो भाई साहब अगर ये पेन है तो पेन पे या तो लिखा होगा 40 और या क्या लिखा होगा? 60। तो एक ही हो सकता है, 40 या 60, यानी यही हो सकता है, इसके अलावा और इनमें से कुछ नहीं होगा। क्योंकि आप ये देखो ना कि एक घड़ी को 24 रुपए में बेचा है, तो 24 रुपए में कब कब बिक जाएगा ये? जब इस पे 60 लिखा हो तो 60 का डिस्काउंट दे दो, और 40 लिखा है तो कि दोनों रेट लिखे होंगे, इस पे एक ही लिखा होगा ना, एक ही आर्टिकल है ना, हाँ या ना? अब आप कहिए, अगर आपको कुछ कहना हो तो आप मुझे बताइए कि नहीं हमें ये बात और कहनी है अपनी तरफ से। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। यही होगा, यही। हिंदी मैंने इसलिए लिखा कि हिंदी ये और होता है, इसका मतलब हिंदी में या होता है, वहां मैंने एंड लिखा था। एंड का मतलब क्या है? और। तो या और में अंतर होता है। जैसे मान लीजिए कि ये ए है और इसको शादी करनी है, क्या करनी है? ये ए है। अब ए के पास दो विकल्प हैं, एक तो ये है और क्या है? ये है। तो अब बताइए, दोनों? अच्छा भैया, पहले ए का पेट भरना तो सीख ले। तो इससे क्या होगा कि अगर मैंने कहा कि सुन लो, पहले यहां हमने क्या किया कि ये ए है, तो एक तो क्या हो गया कि ये हो गया बी और सी, यानी ये हो जाएगा हमारे पास एंड ही हो जाएगा मतलब, और ये बी या क्या आएगा? सी। इसका मतलब है या। तो सामान्य परिस्थितियों में क्या होगा?
घर वालों से कह दोगे दोनों ही अच्छी लग रही हैं, दोनों से ही करवा दो, मान जाएंगे क्या? या मान लीजिए लड़कियां कहते हैं कि सब मुझे तो ये दोनों ही पसंद है, इनमें से दोनों से ही करवा दो, तो ये व्यवहारिक नहीं है ना। तो इस है तो कर लेना तू एक बार, आप समझ लो। पहले एंड और का चक्कर आपको वहां समझ में नहीं आ रहा, लेकिन यहां क्लियर हो जाएगा। हाँ, मतलब क्या है कि यहां क्या विकल्प है कि ये दोनों ए बी और सी, और यहां क्या है, या तो ये और या ये, तो कौन सा विकल्प ठीक है? चलिए अब इस क्वेश्चन पे आ जाएं। तो ऑन, ये जो लिखा हुआ है एंड और है ना, उसका कंफ्यूजन आपको दूर होना चाहिए। नहीं तो क्या है कि हम सोचते तो ज़्यादा है नहीं, हम तो बोलने पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि जल्दी से जल्दी बोल दें। तो इसलिए आपको ये एंड और का क्लियर होना चाहिए कि एंड का मतलब क्या है और का मतलब क्या है। ठीक है, चलिए क्या करें, आपके एग्जाम्पल आपके मतलब के लेने पड़ते हैं जो आपको समझ में आ जाए क्लियर। चलिए हाँ हाँ ये हो गया है, तभी बता रहा हूं, मुझे इतना तो पता रहता है। ये सीपी है, अगर ये 40 है तो 40 का 40% निकालेंगे तो कितना आएगा 16, तो कितने में बच गया 24 में। जल्दी से उत्तर लगा के और निकल गए, सेटिस्फाई हो गया। लेकिन हमने इस पे ध्यान नहीं दिया कि ये भी है 40 और 60। अब हम दूसरे ऑप्शन पर जाते हैं कि दूसरा ऑप्शन क्या है, तो दूसरा ऑप्शन है हमारे पास 60। तो ये क्या है, 60 का 60% निकालेंगे तो 60 का 60% निकालेंगे तो कितना 36, तो ये भी क्या आएगा 24। तो यानी आप 60 रुपये 40 रुपये के 40 डिस्काउंट दे देंगे तब भी 24 में बचेगा, और 60 पर 60 डिस्काउंट दे देंगे तब भी। अब आपने कहा सी हो गया, ये 50 है, और 50 पे अगर आपने 50% डिस्काउंट दिया तो ये 25 का डिस्काउंट होगा, और 25 का डिस्काउंट होने का 25, तो ये तो हरगिज नहीं हो सकता। अब आपने कहा 280 पे 280 का डिस्काउंट वैसे दिया नहीं जा सकता, याद रखिए डिस्काउंट 100 से ज़्यादा नहीं दिया जा सकता, क्योंकि 100 पे डिस्काउंट देने से ही क्या हो जाएगा, फ्री में ले जाओ। 100% के डिस्काउंट पे ही क्या हो गया, फ्री में, तो इतने का डिस्काउंट तो हो ही नहीं सकता, तो इसको तो चेक ही नहीं करेंगे, है कि नहीं है। अगर इसका इतना परसेंट निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 28 गुना 28 कितना 784, 28 गुना 28 यानी 784, ऐसा कुछ आएगा। तो यानी कितने की है वस्तु, कितने की है 280, और डिस्काउंट कितने का हो गया, वस्तु भी देगा और कुछ इसमें से पैसे भी देगा कि कुछ आपके बच गए, कुछ पैसे और ले जाओ, ठीक है ना। तो इसलिए कौन से हो गए, ये या ये, ठीक है। आगे देखिए, एक और इसी तरह का सुनिए। तो यहां हमने कहा है कि ये जो सीपी हमारे पास अगर x है तो हमारे पास प्रॉफिट भी क्या होगा x%। तो हमने कहा कि एसपी बराबर होता है हमारे पास सीपी और इंटू 100 और प्लस पी और अपॉन 100। तो आपने कहा ये कितना है 144, और ये कितना आएगा x और इंटू 100 और प्लस कितना x और अपॉन 100। तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 144 और ये आ जाएगा 100x और प्लस के x²। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी x की वैल्यू, तो x की वैल्यू आ जाएगी 80, एक आध और आएगी कोई, एक 80 एक माइनस का जो भी आएगा। लेकिन हमें क्या करना है, हमें करना है ये ऑप्शन से। अगर ऑप्शन से करना है तो हम क्या जानते हैं कि हमें ये पता है कि जो सीपी है वो अगर x है तो प्रॉफिट परसेंट भी कितना है x है। तो आप यहां देखेंगे ये सीपी है और ये क्या है एसपी है। पहला ऑप्शन कितना है 90, तो आपने कहा कि 90 का 90% निकालेंगे तो कितना आएगा 81, और 8 और ये कितना आएगा 171। हमें चाहिए 171 नहीं, तो ये हटा दिया। हमने कहा बी पे चले तो बी कितना है 80, 80 का 80% निकालेंगे तो ये आएगा कितना, ये इसको जोड़ देंगे 144, तो ये हो सकता है। अब तुरंत भड़बड़ा के उत्तर नहीं लगा जाएंगे 144, क्योंकि अभी घटना हो गई है, हुई है कि नहीं। अब आपने कहा सी पे आएंगे तो सी कितना है 70, तो 70 का 70% निकालेंगे तो कितना आएगा 49,
तो ये आ जाएगा 7 और 4 11 यानी 119। फिर आपने कहा डी ऑप्शन क्या है भाई, तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि हमें तो 144 में बेचना है। फिर ये 75 है, 75 का 75% निकालेंगे तो डेसिमल में आएगा। क्या आएगा? डेसिमल। 5 गुना 5 25 और 8 गुना 7 56, यानी इतना आएगा। तो इसको इसमें जोड़ देंगे तो 6 और 5 11, 6 और 5 11, और ये कितना आ जाएगा? 6 दूनी 12 और 1 13, तो ये शायद इतना आएगा। तो केवल एक ही ऑप्शन ऐसा हो सकता है कि जो 144 दे रहा है। कौन सा दे रहा है? 80। तो इसलिए हमारा कौन सा उत्तर हो जाएगा? बी। हाँ हाँ लगा सकते हैं, लेकिन मेरा काम तो बताना है ना। अरे रुक जाओ, अलग है ये, अलग चले गए। चलिए भाई साहब आप बता जाना क्या बताना चाह रहे थे, ठीक है? बता जाना, मैं इंतजार कर रहा हूं।